हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बांग्लादेश ने कहा था सिलीगुड़ी काटेगा, गार्डियन ऑफ ओशन है। अब अपनी खुद की टेरिटरी संभाल नहीं पा रहा अरक्कन आर्मी इस समय एज वी स्पीक। ये भाई बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को कुछ मानती ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के सिविलियंस को मार रही है, फिशरमैन को उठा रही है। और देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए भाई। ये जो ट्राई जंक्शन है बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के मिजोरम का, उसके आसपास क्या चल रहा है जरा सा देखिए, क्योंकि सिचुएशन टेंस है। ভোর থেকেই টেকনাফ সীমান্তবর্তী এলাকায় এভাবেই শুরু হয় মুহুর্মুহু গোলাগুলি। শুধু গুলি নয়, রকেট ল্যান্সার, স্থলমাইন সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে টেকনাফ ও এর আশেপাশের এলাকা। হঠাৎ এক পর্যায়ে মিয়ানমার থেকে ছুটে আসে একটি গুলি মাথায় এসে লাগে টেকনাফের আফতান নামে এক শিশুর। এ সময় মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করলে মারা যায় আফনান। মূলত দীর্ঘদিন ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে মিয়ানমারে। দেশটির সেনাবাহিনীর সাথে আরাকান আর্মির সংঘাতের রেশ আসছে এপারেও। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার সকাল ৯টার দিকে টেকনাফ উপজেলার হোয়াইটকং ইউনিয়নের তেচ্ছি ব্রিজ সীমান্ত এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। শিশু আফনানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে অবস্থা চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। শুধু তাই নয়, সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসতে থাকে একের পর এক আরাকান আর্মির সদস্যরা। পরে তাদের হেফাজতে নেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। স্থানীয়দের বিক্ষোভে এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। পরে পুলিশের পাশাপাশি বিজিবি ও ये भाई इनके बॉर्डर के सिनारियो है भाई। ये भारत को बांटने चले थे, काटने चले थे। सिलीगुड़ी को काटना था, वेस्ट बंगाल को आज़ाद करना था, नॉर्थ ईस्ट को काट देना था। ज़रा लोकेशन देखते हैं भाई। ये है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और इसके आसपास ये जो पूरा समंदर है इसका गार्डियन है द इंडियन नेवी। और जरा सा बांग्लादेश को देखिए, ये छुट भैया सा छोटा सा नया नया गुंडा है। ये एक साइड से सराउंडेड है, इस साइड से सराउंडेड है, इस साइड से सराउंडेड है। चारों तरफ इंडियन आर्मी की कोर्स बैठी है, इंडियन एयरफोर्स बैठी है, और नीचे में बड़े प्यार से गार्डियन ऑफ ओशन, यहाँ पे इंडियन नेवी बैठी है। ठीक है, इसके साथ बर्मा को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए। म्यांमार में सिविल वॉर है। सिंपल तरीके से समझिए, सिविल वॉर एक साइड में है और चार साइड से भारत है। और बांग्लादेश क्या कह रहा है कि सिलीगुड़ी को काट देगा। अब देखिए जरा, ये मिजोरम के इस एरिया को देखिए। मिजोरम से सटा हुआ ये जो इलाका है, यहीं पे ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये एरिया आपका बर्मा में आ जाता है, ये एरिया आपका बांग्लादेश में आ जाता है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। अच्छा, थोड़ा सा अगर और जूम इन करके देखिएगा त्रिपुरा के इस रीजन को, फेनी वाले इलाके को, तो ये दूसरा आप कह लीजिए चिकन नेक कॉरिडोर है। किसका चिकन नेक? बांग्लादेश का चिकन नेक। मतलब अगर त्रिपुरा से आप 20 किलोमीटर का एक रन लेते हैं तो आप सीधा बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, समंदर पे पहुंच जाते हैं। और आपको पता है कि भाई भारत को बीच बहुत पसंद है और नॉर्थ ईस्ट को बीच बहुत पसंद है। तो भाई कमेंट में डाल दीजिए जरा बीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, सारे ग्रुप्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए सारा कर्म कांड ये कहां हो रहा है? ये चट्टोग्राम के इलाके में हो रहा है। और चट्टोग्राम में अगर आप और साउथ आएंगे तो ये आपको कॉक्स बाजार का इलाका मिल जाएगा और यहां पे आपको सेंट मार्टिन्स आइलैंड मिल जाएगा। अब जरा कॉक्स बाजार और सेंट मार्टिन्स आइलैंड की छोटी सी स्टडी कर लेते हैं। तो कॉक्स बाजार में क्या होता है? कॉक्स बाजार में कराची से सामान आ रहा है, मलवा आ रहा है। तो यहां से सारा पाउडर का गेम भी चल रहा है, गन का भी गेम चल रहा है, सारी एम्यूनिशंस यहां पे आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये जितने गोरे आते हैं फायर ड्रिल्स एक्सेट्रा करने के लिए, वो इसी इलाके में आते हैं, कॉक्स बाजार में। तो यहां पे ड्रॉपिंग्स भी चल रही हैं, शिप्स भी आ रहे हैं, और भाई जिनसे भी इनको रिलेशन बनाना है यूनेस्को, वो सब यहां पे आ रहे हैं। अच्छा, मोडस ऑपरेंडाई क्या है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर इस इलाके में चट्टोग्राम से लेकर कॉक्स बाजार के इलाके में रोहिंग्याज रहते हैं। इन रोहिंग्या को लश्कर तोयबा, ये जैश ए मोहम्मद, ये सब मिलके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली मुसलमान हैं रोहिंग्या, और इनको मैं कहूँगा वो रेडिकल इस्लामिक टीचिंग दे के इनको आप समझ लीजिए गन दे के क्या काम कराने के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है? तो भेजा जा रहा है भाई, बॉर्डर आप क्रॉस करिए, ठीक है, और ये जो इलाका है इसको सीज करिए। ये जो इलाका आपको दिख रहा है कोस्टल इलाका, तो एक बफर जोन सा बनाइए।
यहां पे ये कहानी सुन के पॉज हो जाइए। अब आ जाइए दूसरी कहानी पे, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये वही आइलैंड है जिसके ऊपर एक गोरा कह रहा था शेख हसीना को कि हमें यहाँ पे अपना एक बेस दे दो, हम यहाँ से आराम से काम कर लेंगे, बांग्लादेश को भी देख लेंगे, इंडिया को भी देख लेंगे। इसको लिसनिंग पोस्ट बोलते हैं और सप्लाईज के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ बर्मा में हमें जो सामान पहुंचाना है वो हम पहुंचा देंगे, जो लड़ाइयां हमें लगानी है चाइना के अगेंस्ट वो भी हम लगा लेंगे। अब आप देख लीजिए, वेनेजुएला आपने देखा, वेनेजुएला में किसका वर्चस्व था? चाइना का और रशिया का। किसने उखाड़ फेंका? ट्रंप ने। तो अब यहां पे क्या गेम चल रहा है? वही वर्चस्व का। तो जो मिलिट्री हुंता है, जो कि कहां पावर में है? मिलिट्री हुंता पावर में है बर्मा में। ये ऑलमोस्ट इसके कोर एरिया, सेंट्रल एरियाज में अभी भी मिलिट्री हुंता पावर में है। इलेक्शन अभी रिसेंटली ये शैम इलेक्शंस करा रहे हैं, बट जो आसपास के इलाके हैं, अब जैसे मणिपुर में जो आग लगी वो क्यों लगी? क्योंकि चिन रेबल्स यहां रहते हैं। उसी तरीके से ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहां का बॉस कौन है? अरक्कन आर्मी। ठीक है, तो इस साइड में अरक्कन आर्मी है, इस साइड में रोहिंग्या सेल्वेशन, अरक्कन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी है। और ये जो अरसा है, इसे ट्रेन कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आईएसआई। बांग्लादेश के रेडिकल्स, इसमें जमात के भी लोग आपको मिलेंगे, इसमें आपको अंसरुल बांग्ला टीम के भी मिलेंगे। कुल मिला के जो बेरोजगारी है, इन लोगों को काम नहीं मिल रहा सिलीगुड़ी का, तो फिलहाल ये इस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉक्सी कर रहे हैं। जब इनका ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो वापस से इनको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे अफगान जिहाद के बाद कश्मीर की तरफ भेज दिया गया, वैसे इन्हें लड़ाई लगा के फिर भारत में भेजा जाएगा। तो इससे पहले कि सांप बड़े हों, सपोलों को क्रश करना होता है, तोड़ना होता है। तो अब यहां पे से क्या न्यूज आ रही है इस पूरे इलाके में? इस इलाके में जो न्यूज आ रही है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। वो ये है कि बार बार अरक्कन आर्मी घुस जाती है अंदर, और घुसती है, उसके बाद रेड्स करती है किसके ऊपर? अरसा के ऊपर और रोहिंग्या के ऊपर, क्योंकि पूरे बॉर्डर पे रोहिंग्या के कैंप है। मोहम्मद यूनुस क्या कह रहा था? हम एक रैखाइन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, एक रास्ता बनाना चाहते हैं यहां से। यहाँ इस रास्ते से क्या होगा? रोहिंग्या अपने घर वापस जा पाएंगे। और घर जाके वो करेंगे क्या? कहां रहेंगे? तो वो बॉर्डर के इलाके में रहेंगे, और बॉर्डर के इलाके में रहेंगे तो क्या होगा? एक बफर स्टेट होगा, लड़ाई होगी अरक्कन आर्मी के साथ। ठीक है, तो ये एक साइड का गेम चल रहा है, और यहीं पे सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नाफ टेकनाफ रिवर, ये जो बॉर्डर है ना, ये जो देखिए आप टेकनाफ लिखा है ना, यही नाफ टेकनाफ रिवर एक रिवर है, इसी के आसपास कंटिन्यूसली लड़ाई चलते रहती है। अब देखिए जरा 2024 से कैसी कहानी आ रही है। वेपन फायर किल्स मेनी रोहिंग्या एज दे अटेम्प्ट टू रीच बांग्लादेश। तो म्यांमार से भाग भाग के ये बांग्लादेश में घुसते हैं, और अरक्कन आर्मी इन्हें छोड़ती नहीं है। अरक्कन आर्मी बहुत ब्रुटैलिटी से इन्हें ठोक रही है। ठीक है, और ये जो रोहिंग्या है, इसीलिए ये काफी रेडिकलाइज्ड हैं, क्योंकि ये गन वन ये सब का काम कर चुके हैं, लड़ाइयां लड़ चुके हैं। और इसीलिए जब ये जम्मू में मिलते हैं, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, तो आप सोचिए ये आपके कान खड़े कर देने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरी कहानी, 31/7/2025। ये क्या है? अब यहां पे आ रहा है बांग्लादेश फिशर्स रिस्क एबडक्शन इन म्यांमार बॉर्डर टेंशन। तो बार बार इनके जो फिशरमैन है बांग्लादेशी, जैसे ही मछुआरे जाते हैं इनको उठा लिया जाता है। उसके बाद देखिए 7 जनवरी 2026 को क्या आता है? बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर लैंडमाइंस डिस्ट्रॉय लिम्स एंड लाइफ। तो इस पूरे इलाके में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है, एक ग्रे एरिया है, और आपस में फाइट चल रही है रोहिंग्या वर्सेस अरक्कन आर्मी, और बीच बीच में म्यांमार की जो हुंता है वो भी आके अरक्कन आर्मी के साथ लड़ लेती है। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियरली समझ लीजिए। इसके बाद देखिए 9 तारीख को क्या खबर आती है? फिशरमैन सफर बुलेट इंजरी नियर टेकनाफ बॉर्डर। तो म्यांमार क्या कोशिश कर रहा है और अरक्कन आर्मी क्या कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश में आने वाला कोई भी वेसल हो, इनका कोई भी फिशरमैन हो, इनका कोई भी ट्रेड हो रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं उगाही होना शुरू हो जाए। एक टैक्स, एक पैरेलल टैक्सेशन सिस्टम। साथ ही साथ आप मुझे बताइए, कोई अपनी समंदर छोड़ेगा, कोई अपना ये इलाका छोड़ेगा? तो ये इनका ये मानना है अरक्कन आर्मी का कि ये जो नाफ टेकनाफ रिवर है, इसके इस साइड वाला ये जो पेनिनसुला इलाका दिख रहा है ना, इसे भी ये कैप्चर करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है? बांग्लादेश अंदर घुस पा रहा है, बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है अंदर घुसने का, वो ऑप्शन ही काट देना चाहता है अरक्कन आर्मी। इसके बाद देखिए क्या कहानी आती है? म्यांमार बॉर्डर गनफायर किल्स टेकनाफ गर्ल। तो नाफ टेकनाफ जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक बांग्लादेशी लड़की को, गुड़िया को, एक बच्ची को, उसको मार दिया जाता है। कौन मारता है ये अभी तक अननोन है। अब बांग्लादेश का एलिगेशन है कि अरक्कन आर्मी इनको ढूंढ ढूंढ के पीछे से हंट कर करके मार रही है, बट इसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये आपको बहुत क्लियरली बता रहा है, बांग्लादेश के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि अरक्कन आर्मी वो घुस चुकी है अंदर। मेनी मेंबर्स ऑफ म्यांमार्स रेबेलियन ग्रुप अरेस्टेड। तो अरक्कन आर्मी ढूंढते हुए आई थी किसे? अरसा को, तो अरसा को भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ ARA म्यांमार रेबेल ग्रुप ARA, इसको भी आपने अरेस्ट कर लिया, और साथ ही साथ अरक्कन आर्मी के जो बंदे हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। तो बार बार क्या हो रहा है
कि ये जो लड़ाई है इसमें मोटार, आर्टिलरी, जो जो इनके पास वेपन्स हैं और इनके पास ड्रोन्स एक्सेट्रा, आपको मैंने शुरुआत के वीडियो में दिखाया, शेल्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े शेल्स मिल रहे हैं। तो मिलिट्री ग्रेड के वेपन से फायर किया जा रहा है और ये जो पूरा बॉर्डर इलाका है नाफ टेकनाफ का, यहां पे कोई कंट्रोल में नहीं है। और बीजीबी यानी कि जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने कह दिया बीजीबी इशूज वार्निंग ओवर गन फायर इनसाइड म्यांमार बॉर्डर। तो ये बार बार अपने स्टेटमेंट में इनसाइड म्यांमार बॉर्डर बोलेंगे, बट जब आप लोकल न्यूज देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि भाई ये अंदर आके हंट करके चले जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, बीच में तो ऐसी कहानी आ रही थी कि अरक्कन आर्मी के जो स्क्वाड्स हैं वो रात को अंदर आते हैं और जो इनके ये कैंप्स हैं जहां पे रोहिंग्या रहते हैं, वह उन कैंप से इनको उठा के अगवा कर करके ले जाते हैं और बहुत बार कैंप में ही ठोक के चले जाते हैं। तो ये स्थिति चल रही है गार्डियन ऑफ ओशन मोहम्मद यूनुस की, जो कि भाई सिलीगुड़ी को काटने की बात कर रहा था। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।